अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक को पढ़ जाइए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले प्राचीन इतिहास में जो है सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन आता है, उसके बाद महाजनपदों का उदय से क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आता है, उसके बाद जो है मगध राज्य का उत्कर्ष से क्वेश्चन आता है, मौर्य साम्राज्य, कुषाण और गुप्त साम्राज्य से जो है प्राचीन इतिहास में क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं मध्यकालीन भारत का, तो जो है दोस्तों मध्यकालीन में अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य एवं मुगल शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, इससे जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं आधुनिक भारत में, तो दोस्तों आधुनिक भारत जो है किसी भी एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक भारत से जो है क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूरा भरपूर तरीके से पूछता है। ठीक है दोस्तों। तो आधुनिक भारत में जो है भारत में यूरोपीय कंपनी से क्वेश्चन आता है, 1857 के क्रांति से क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण आंदोलन एवं संस्थापक से क्वेश्चन आता है, उसके बाद जो है कांग्रेस के अधिवेशन कब और कहाँ हुए थे उससे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है प्रमुख अधिनियम, उसके बाद भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ से जो है क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है दोस्तों, जितना भी हम टॉपिक आपको बता रहे हैं कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, चाहे किसी भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं भारत का भूगोल का, दोस्तों अगर भारत का भूगोल में बात करें तो सबसे पहले आपको सामान्य जानकारी, जो भारत का जो भूगोल है उसका सामान्य जानकारी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रमुख नदियाँ, उसके बाद प्रमुख झीलें, प्रमुख जलप्रपात और भारत की जो है मृदा से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो भारत की कृषि से आता है, भारत के खनिज संसाधन से आता है, उसके बाद सेंसस मतलब कि जनगणना से क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जनगणना से क्वेश्चन बहुत आता है। उसके बाद प्रमुख उद्योग से आता है, उसके बाद नदी घाटी परियोजना से आता है, जनजातीय से क्वेश्चन आता है, नदी किनारे बसे प्रमुख नगर से क्वेश्चन आता है और भारत की जलवायु से क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स का, जिसको बोलते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र, तो उससे आता है, तो उससे जो है पंचवर्षीय योजना से आता है, आरबीआई से आता है और जीडीपी और प्रमुख अधिनियम से जो है क्वेश्चन आते रहता है। तो दोस्तों ये जो जितना हम आपको टॉपिक बताए हैं सब सब्जेक्ट वाइज बताए हैं और उस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते रहता है वो हम बताए हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं भारतीय संविधान का, तो दोस्तों इसमें जो है भारतीय संविधान सभा से क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना से क्वेश्चन आता है, विदेशी स्रोत से क्वेश्चन आता है, अनुसूची से आता है, नागरिकता से आता है, मौलिक अधिकार से आता है, मौलिक कर्तव्य से आता है, डीपीएसपी से आता है, संविधान संशोधन से आता है और जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद से आता है। उसके बाद आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह से जो है क्वेश्चन आते रहता है। दोस्तों ये जो 12 को हम टॉपिक बताए हैं संविधान में, तो बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये चुनिंदा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन मतलब ही भारी मात्रा में आने की संभावना रहता है और आता भी है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद जो है सभी सब्जेक्ट का विविध मिसलिनियस आपको पढ़ना है और जो किसी भी जो सामान्य ज्ञान आप खरीदते हैं उसके लास्ट में जो है मिसलिनियस रहता है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप मिसलिनियस पर फोकस ज़्यादा करिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि सिलेक्शन आपका 100% होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इतना करिए और उसके बाद आप देखिए आपका जो है एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा और आप अच्छा और बेहतर तरीक़े से एग्ज़ाम दे करके आइएगा। ठीक है दोस्तों।